सो हे एवरीबॉडी, अगर आप ब्रह्मचर्य का फॉलो नहीं कर रहे हो अपनी पढ़ाई के टाइम पे, तो बिलीव मी ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप अपना फोकस लूज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा लूज़ कर देंगे। क्योंकि आप देखते हो कि लोग फोकस इज़ ओनली थिंग टू रिक्वायर टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। और अगर आप अपने डिस्ट्रैक्टेड हो इन हैविंग अ बॉयफ्रेंड, इन हैविंग अ फ्रेंड्स, रील स्क्रॉलिंग, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप मेंटली फिज़िकली ब्रेक डाउन हो सकते हैं आप। लेकिन इस अर्जन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जहाँ पे जैसे मान लो जो डिज़ायर्स हैं, इवन द सोशल मीडिया कंटेंट कैन ब्रेक यू और कैन मेक यू। सो होप आप किस तरह की चीज़ों को अचीव करना चाहते हो और कैसे उन चीज़ों पे फोकस करो, ज़्यादातर ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सो लेट्स सपोज कि आप स्टार्ट करते हो अभी से, ओके, और यहाँ से जाने के बाद आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ वैदिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनका यूज़ आपको करना चाहिए हमेशा इन लाइफ। इट्स आर, जैसे मान लो अगर लोग कमेंट करेंगे कि ओके मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर उस चीज़ों को लोग भूल जाएंगे, कॉन्टीन्यूसली उस पर कंटिन्यू नहीं रहेंगे। ये ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। नॉर्मली हमें लगता है कि हमें बस ये फॉलो करना है और 10 डेज हो गए। इवन आप किस कुछ को फोकस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके साथ साथ आप राइट डायरेक्शन में वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डे बाय डे अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा, कुछ इस चीज़ों को ट्रैक्स जब करते रहेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लाइफ में और आप इजीली चीज़ों को फॉलो अप कर पाओगे। सो लेट सपोज मान लो कि आपको ये चीज़ें कैसे से मतलब कैसे आपको कुछ वैदिक प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अपने मन को साफ रखो, अपने आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, जिन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, शांत शांत होने चाहिए। जैसे कि आपके लाइफ में जो भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, वल्गैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर जो डिज़ायर्स है वो कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रह सकें अपनी लाइफ में, अपने करियर पे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वायरमेंट हमेशा ऐसा रहेगा जहाँ से आप फोकस नहीं रह पाएंगे चीज़ों के साथ और वहाँ वर्क नहीं कर पाएंगे खुद पर और ना ही किसी भी और चीज़ों पर। सो लेट सपोज अगर आप फ्री हो और आप किसी और को चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, तो कोई और नहीं बल्कि आप वो प्रोडक्ट हो। तो खुद को वो प्रोडक्ट मत बनाओ, खुद को फोकस्ड रखो, बहुत ज़्यादा मेंटेन रखो अपने लाइफ में। अपने लाइफ को एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म्स में वर्क करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप किस खुद नहीं सोच सकते कितने आप कितने ज़्यादा फोकस के साथ चीज़ों को अचीव कर लेंगे, जितना कि आपको मुश्किल नहीं होगा। सो कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठो और ये देखो, लाइक करो कि तुम क्यों फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या रीज़न है फेलियर्स का। हो सकता है कि आप डिज़ायर्स के पर आप कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने के चक्कर में इस एग्ज़ाम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको भगवान का साथ लेना होगा। जैसे अगर आप रील देख रहे हो, वॉच कर रहे हो कंटेंट जो कि ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ, तो इससे स्टार्ट कि आपको क्या कहना होगा कि ओके आई विल ओनली फोकस ऑन माई गोल एंड दैट्स इट। इसके ज़्यादा और इससे कम में, इससे पहले मैं कुछ भी और नहीं देखूँगी, ना कहीं भी और जाऊँगी और ना मेरा ध्यान कहीं भी और जाने लायक होगा। दिस इज़ हाउ यू कैन ओनली वर्क इन योर लाइफ, दैट्स इट। अब सपोज मान लो कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना होगा। आप फालतू लोगों के साथ, फालतू चीज़ों के साथ खुद से दूर रखो। आप जैसे मान लो कि कई बार अगर क्या होता है लाइफ में, हम सेंशुअलिटी और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन, ये सब आपको आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। सो अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खुद को फोकस करना होगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होगा और इस कनेक्शन से आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो, इतना ज़्यादा अचीव कर सकते हो कि आपको खुद भी नहीं पता है। लाइक यू बी मोर फोकस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड जो आपको बुली कर रहे हैं, लेट देम बुली यू बिकॉज दे डोंट नो यू। एट द एंड योर लाइफ ओनली मैटर्स कि आपने क्या क्या अचीव करना है और आपको कैसे फोकस रहना है चीज़ों में, चीज़ों पे फोकस करना आना चाहिए। दैट इज़ ओनली थिंग। वैदिक प्रिंसिपल नंबर आपको ज़िंदगी में आपको ना पॉजिटिविटी बढ़ाना है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें खानी है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और बिलीव मी, जितना आप निगेटिविटी कम रखेंगे लोगों की सोच की और सिचुएशंस की, हमेशा आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि आप फील कर रहे हो ना पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होगा। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, थिंग विल गो पॉजिटिव हमेशा।
आपको मोटिवेट खुद को करना होगा, बिकॉज दैट ओनली द वे खुद को बचाने का एक रीज़न होता है। जितना ज़्यादा आप निगेटिविटी से दूर रहेंगे, द मोर यू विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। माइंड इज़ एवरीथिंग, यू कैन प्ले विद इट, you can control it, and you can do anything with that. So just believe on yourself and start behaving like कि आपको चीज़ें क्यों चाहिए और आपको चीज़ें कैसे चाहिए, और आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गॉड के साथ कनेक्ट होइए, ये सबसे आसान है। आप ऐसी चीज़ें खाइए भी मत जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं।